तो लाइव बच्चे की भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइव ले सकते हैं। चलो, तो कल से आपकी 2 क्लासें हो जाएंगी। तो एक तो रहेगी 8 बजे से 9:30 बजे तक जो पीटी की क्लास रहेगी, और फिर 9:30 से 11:30 तक मेरी क्लास रहेगी। तो आपका टाइम 8 से 11:30 बजे के आसपास रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये टाइम रहेगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन रियल। तो हेडिंग डाल लो पहले। तो कल सिलेबस लिखवा दिया था कि मैंने? ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप में से कौन बताएगा फंक्शन की डेफिनेशन, जैसे भी आती हो, टूटी फूटी, जितना भी याद हो। फंक्शन इज ए मशीन, और बताओ। फंक्शन एक मशीन है, अच्छा, और बोलो। फंक्शन इज ए नहीं, फंक्शन क्या है? बेसिक डेफिनेशन जो आप जानते हो, फंक्शन एक मैपिंग होता है, ये तो पता है। लेकिन हर मैपिंग एक फंक्शन तो नहीं बनता। इसका मतलब सर कुछ स्पेशल टाइप की कोई मैपिंग होती है जो फंक्शन बनती है, ये तो कंफर्म है। और फंक्शन की डेफिनेशन अपन बहुत पहले यानी 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और फिर भूल जाते हैं, और मैं फिर कहता हूँ फिर भूल जाओगे, क्योंकि आपने उसको याद कर रखा है। भाई हमें भले ही, मैंने मान लो मेरे को नहीं आता कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन अब आपको ये तो पता है कि भाई मैपिंग होगी तो मैपिंग तो बनानी आती है सबको। सर मैंने एक सेट ए बनाया, मैंने एक सेट बी बनाया, अभी लिखेंगे नहीं, मैं कहूँगा तब लिखेंगे। मैंने एक सेट ए बनाया, मैंने एक सेट बी बनाया, ठीक है, और मेरे को सर एक मैपिंग बनानी है जिसको मैंने एफ नाम दे दिया। अब यहाँ ए से बी में मैपिंग बनानी है, लेकिन साथ में मैं कंडीशन क्या डाल रहा हूँ देखना, कि दोनों सेट है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मतलब सर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा उसके अंदर। इसका मतलब मैंने फर्स्ट कंडीशन, ये मैंने एक मैपिंग बना दी, ए मैंने कोई सेट ले लिया, बी मैंने एक सेट ले लिया। अब सेट तो एम्प्टी भी हो सकता है, मतलब एम्प्टी का मतलब क्या, उसमें एक भी एलिमेंट ना हो। लेकिन अगर आप इस मैपिंग को फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन आप क्या रखेंगे इसमें, कि सर ये दोनों सेट आपने जो लिए हैं वो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो मैपिंग में आप रिस्ट्रिक्शन डालते जा रहे हैं, देन आप उसको फंक्शन कहेंगे। और कब कहेंगे, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो सर पहला कंडीशन है कि अगर आपने एक सेट ए लिया है, एक सेट आपने बी लिया है, और यहाँ एक मैपिंग बनाई है, तो सर सबसे पहला काम है कि आपके दोनों सेट है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं रख देता हूं, मान लो मैंने रख दिया 1 2 3 4, 4 एलिमेंट रख दिए। इधर मैंने कोई भी 2 एलिमेंट रख दिए, मान लो 2 या 3, जितनी भी आपकी मर्जी ही रख ली मैंने, कोई समस्या नहीं है। तो सर सबसे पहले मैंने नॉन एम्प्टी का कंडीशन डाल दिया। अब मेरे को इस मैपिंग को फंक्शन बनाना है, तो फिर दूसरी कंडीशन इसमें क्या आती है, कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज हमें मिलनी चाहिए। क्या कंडीशन आई, सर ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की एलिमेंट की इमेज है वो कहां मिलनी चाहिए, बी में मिलनी चाहिए। इसका मतलब सर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास इमेज ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, कि सर इस ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास इमेज ना हो, मतलब सभी के पास इमेज होगी। तो सर सभी के पास इमेज होने का मतलब तो आप ऐसे भेज सकते हो, और मान लो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, 3 को मैंने भेज दिया किस पे, बी पे भेज दिया, और फिर 4 को मान लो मैंने फिर बी पे भेज दिया। बना सकते हैं कि नहीं बताओ? तो सर हमने क्या किया, इन ए 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट थे अपने पास ए में, इन सभी की हमें इमेज मिल रही है। कैसे मिल रही है, सर 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज क्या है, ए है, 3 की इमेज क्या है, बी है, 4 की इमेज क्या है, बी है। हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है। तो सर इमेज तो ऐसे भी मिल सकती है, अगर मान लो मैंने 1 2 3 एलिमेंट रख दिया, और मैंने यहाँ पे एलिमेंट रख दिया ए और बी और सी रख दिया, और मैंने एक एफ बना दिया, ये लो, और यहाँ ये ए लिया था मैंने, ये बी लिया था। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से भेज सकता हूँ, सर 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज सी है। अभी भी तो सभी एलिमेंट की इमेज है, तो क्या ये फंक्शन बन जाएगा? नहीं। क्यों?
क्योंकि सर इसमें एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके पास एक एलिमेंट के पास दो इमेज हैं। इसका मतलब सर अगर कोई मैपिंग फंक्शन बनना चाहती है तो सबसे पहली कंडीशन तो कि दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन सर ए के सभी एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए, ए के सभी एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन सभी ए के सभी एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन आप डालते हैं तब एक मैपिंग जाके फंक्शन बनता है। तो आगे से आप ये चीज ध्यान रखेंगे, हमें किसी भी मैपिंग को अगर हमें फंक्शन बनाना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सर ए के सभी एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है सर सभी के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन आप मिला दो तो एक मैपिंग क्या बन जाती है, फंक्शन बन जाती है। बताओ याद करने की जरूरत है इसको? और अगर आप केवल डेफिनेशन याद रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको भूल जाएंगे। भूलने की बीमारी तो सभी को ही है। इसका मतलब है कि सर हमें पहले डायग्राम से उसको इमेज बनानी है, देन फिर अब आप डेफिनेशन खुद लिख सकते हो। इसमें क्या लिखोगे बताओ? सर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि कंडीशन पहली वही है। तो चलो लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। बाद में बनाना है डायग्राम, पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। लिख के नहीं लेके जाएंगे, केवल जो पढ़ के जा रहे हैं रोज आपको अप्लाई करना आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ याद करके जाना है, ये नहीं कि लिख के ले गए फिर वो लिखा हुआ ही रह जाए। लिखना तो है ही साथ में, लेकिन दिमाग में भी फिट कर लेना है, कभी पूछ सकता हूं मैं। तो लिखें फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ? सर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट इसका मतलब सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने बाद में दोबारा बना देंगे इसको। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि सर दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। फिर क्या है, देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग एफ ए टू बी, एफ ए टू बी is called a function, if। बताओ कब बनेगी? इधर ध्यान दो, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए थे, फिर हमने क्या कहा था, एक मैपिंग फंक्शन कब बनता है? जब हमारे पास ए के सभी एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। ए के सभी एलिमेंट के पास बी में यूनिक इमेज। अब इमेज कहां मिलेगी? बी के अंदर। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? सर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, बताओ ए के सभी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट यानी यूनिक इमेज, देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू b सच दैट क्या होना चाहिए बोलो, y बराबर fx। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या बन जाएगा? फंक्शन। देख लो, ये जो अपन ने अभी पढ़ा था वही है कि नहीं है? कि सर ए के सभी, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? यानी ए के सभी एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट का मतलब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कहां पे? बी में, लेकिन साथ में क्या बोलना पड़ेगा? यूनिक। अगर आप यूनिक नहीं बोलेंगे तो फेल हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि मैंने तो दूसरा एग्जांपल दिया था, याद करो। मैं यहां बना देता हूं, देखो मैंने एक एग्जांपल ये बनाया था, देखो इधर एक इधर बनाया था मैं, वो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b लिख दूं अगर, तो सर वो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अभी हमने लिखा था, देखो इधर ध्यान दो, 1 2 3 लिखा था मैंने, यहां लिखा था मैंने ए बी और सी लिखा था। तो सर 1 है वो ए पे मैप करवाया आपने, और 1 को आपने बी पे मैप करवा दिया, और 2 को आपने ए पे करवाया, 3 को आपने सी पे करवा दिया। तो ये मैपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ए के सभी एलिमेंट की इमेज भी मिल रही है, लेकिन यूनिक वर्ड जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि ए एलिमेंट जो है उसकी कितनी इमेज मिल रही है यहाँ पे? 2 मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन है नहीं। क्यों नहीं है? समझ में आ गया ना क्यों नहीं है? क्योंकि सर ए के सभी एलिमेंट की इमेज तो मिल रही है, लेकिन यूनिक इमेज नहीं मिल रही। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैंने ये बनाया था, याद करो, और यहां बना दूं मान लो ए बी सी और डी और ई बना दूं, ये लो, तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। सर यहाँ फंक्शन बनाना है तो 1 को भेज दो, इस पे भेज दो, ये लो इस पे भेज दो।
अब इधर कोई एलिमेंट छूट जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। बी में चाहे हमारे तरफ से कितने भी एलिमेंट छूट जाए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें किसका ध्यान रखना है, ए का ध्यान रखना है। ए में किसी भी एलिमेंट की ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना मिले। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब फंक्शन कब कब नहीं बनेगा, सर आपको ए और बी में से अगर कोई एक एम्प्टी सेट दे देगा देन फंक्शन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो आपको ये देखना है दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन आपको चेक करनी है कि ए के सभी एलिमेंट की इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मान लो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी इमेज नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं बनेगा। फिर सभी के एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन मान लो किसी एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं आ रही है, दो आ रही हो, दो से ज्यादा आ रही हो, तो वो भी फंक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर इसी पे क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये डेफिनेशन लिख लो, ये वाली। तो ये डेफिनेशन लिखी मिलती है किसी भी बुक में आप देखेंगे, तो इस डेफिनेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लिख लो। तो यहां ये जो फंक्शन बना, तो सर एफ है वो ए से बी में अब क्या बन गया, फंक्शन, जिसको अपन लिख सकते हैं कि सर वाई बराबर एफ ऑफ एक्स टाइप्स। ठीक है, अब x को क्या कहेंगे, y की प्री इमेज, और y को क्या कहेंगे, x की इमेज। y क्या है, x की इमेज, और x क्या है, y की प्री इमेज। a को क्या कहते हैं, डोमेन, b को क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो ये सारी चीज मैं लिख देता हूं। तो a का मतलब होता है यहाँ पे डोमेन, और b का मतलब होता है सर कोडोमेन। a का मतलब है डोमेन, b का मतलब है कोडोमेन, और x का मतलब, y का मतलब लिखा देता हूं मैं, लिखो जल्दी जल्दी, लिख लिया सबने। अब लिख लो y क्या है, तो लिख लो इसमें यहाँ पे y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। y क्या है, x की इमेज है, और x क्या है, x इज कॉल्ड प्री इमेज हो जाएगी y की। x क्या हो जाएगी, y की प्री इमेज, तो x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। बताओ समझ में आ रही है कि नहीं बात। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज को। फिर आप ये डायग्राम बना सकते हो। तो ये तो फंक्शन है, और सर ये फंक्शन नहीं है। और एक एग्जाम्पल और देना चाहो तो वो दे दो जिसमें एक एलिमेंट छूट रहा हो। तो ये बना सकते हो, जैसे मान लो 1 2 3, इधर बना सकते हो मान लो a और b। तो यहाँ अपन ने फंक्शन f बनाया a से b में। तो एक काम करो, इसको 1 को a पे भेज दो और 2 को b पे भेज दो, और मैंने 3 को इमेज नहीं दी, इसका मतलब अभी भी ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन किस वजह से नहीं हो सकता है, ये ज्यादा काम का है अपने लिए। लिखें, तो बात समझ में आई क्या, पहले बताओ फंक्शन क्या होता है, आज से भूलेंगे आप लोग। एक मैपिंग बनेगी, लेकिन मैपिंग हर मैपिंग फंक्शन नहीं होती है सर। तो उसमें कंडीशन है कि दोनों सेट है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और ए के हर एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए, देन वो मैपिंग क्या बनती है, फंक्शन बनती है। ठीक है, अब ये तो था इसका अपन ने जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जो आपके नेट में पूछा हुआ है 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें केवल 4 ऑप्शन यही बनाए थे, और ये शायद 19 में पूछा गया था दिसंबर में। और उसमें 4 ऑप्शन यही बनाए थे उसने कि 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और जो फंक्शन है, इन तीनों के ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखे थे उसके ऑप्शन में, और वो आपसे पूछा गया था। अब जो चीज आपने अभी रिमाइंड की है उसको आप ज्योमेट्रिकली सोचो। ज्योमेट्रिकली सोचने का मतलब क्या है, पहले ये बताओ, लिख लिया अभी तक यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें लगते हाथ पहले मैं ये लिखवा देता हूं कि इसमें रेंज सेट क्या होता है, क्योंकि अपन ने डोमेन लिख लिया, कोडोमेन लिख लिया। अब इमेज सेट भी बोलते हैं, जिसको रेंज सेट भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो अगर अपन रेंज सेट की बात करें, तो रेंज ऑफ एफ
या फिर इसको क्या कहते हैं, इमेज ऑफ एफ भी कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, इमेज ऑफ एफ। इसका क्या मतलब होता है? तो रेंज सेट या इमेज सेट का मतलब होता है कि सर जो आपने डोमेन लिया है उसका रेंज सेट है, उसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ ए से, एफ ऑफ ए से, ये नोटेशन होता है इसका, क्योंकि फंक्शन अपने क्या लिया है, ए से बी में डिफाइन किया है, तो उसका रेंज सेट कैसे डिफाइन करोगे, एफ ऑफ ए से। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है देखना सर, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, हमेशा बी के अंदर। एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं क्या मतलब होता है। और x कहाँ से लिया जाता है, a से लिया जाता है। इसका मतलब क्या है देखो, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, याद करो, और इसको अपन कहते हैं इज कॉल्ड इमेज ऑफ f, इज कॉल्ड इमेज ऑफ f। तो ये फंक्शन का इमेज सेट होता है, रेंज सेट होता है, इसको बोला जाता है। ठीक बात है। अब आप एक बात बताओ, आप रेंज सेट कैसे निकाल रहे हैं कि सर हम x a से ले रहे हैं और इस x की जो इमेज आ रही है उन्हीं सभी को तो इकट्ठा कर रहे हो। देखो ये फंक्शन, देखो इधर ध्यान दो, इसमें ये जो आपने a लिया था इसकी इमेज कहाँ आ रही है, b में ही तो आएंगी। तो इसका मतलब जो रेंज सेट आएगा वो किसका सबसेट आएगा, b का ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये फंक्शन था, मैंने देखो लिखा हुआ है, तो अगर ये फंक्शन था तो इसका रेंज सेट बना सकते हो आप। तो रेंज सेट कौन आएगा इसमें कि सर जो ए के एलिमेंट हैं उनकी इमेज जो आएंगी वही तो इकट्ठी करनी है अपन को। तो अगर ए की इमेज इकट्ठी करोगे तो क्या आएंगी, देखो आप, ए के एलिमेंट कौन है, 1, तो 1 की इमेज क्या है, ए, इसका मतलब इसकी रेंज सेट में ए आ जाएगा एक। तो 2 की इमेज क्या है, 3 की इमेज क्या है, और 4 की इमेज क्या है, इसका मतलब इसका रेंज सेट क्या आ गया सर, ए बी सी डी आ गया। लेकिन पूरा बी के बराबर तो नहीं आया ना, लेकिन आया तो बी का सबसेट ही है। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो आपने रेंज सेट बनाया है ये हमेशा क्या आता है, सबसेट आता है किसका, कोडोमेन। इसका सबसेट आता है कोडो। ए बी याद मत करो, क्योंकि ए बी तो चेंज हो जाएंगे। ए की जगह मान लो वो रियल नंबर का सेट लिख देगा, बी की जगह रियल नंबर का सेट लिख देगा, तो ए और बी तो चेंज हो गए ना। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि सर ये जो रेंज सेट आता है ये हमेशा कोडोमेन का सबसेट आता है। अब यहाँ कोडोमेन हमने क्या लिया था, बी लिया था, तो इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि सर ये जो आपने एफ ऑफ ए बनाया है ये हमेशा सबसेट किसका आएगा, बी का आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मेरे को फाइंड आउट करके बताएं इसमें रेंज सेट क्या क्या आएगा। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया मैंने फर्स्ट कि मैंने एक फंक्शन बनाया ए से बी पर, ये एफ है, सॉरी चलो आगे लिख देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है, फंक्शन आगे लिख देते हैं, और आप मेरे को इसमें फाइंड आउट करके बताओ। पहले बताओ ये फंक्शन है क्या, नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है भाई, डेफिनेशन लगाओ क्या थी, क्यों यूनिक ही मिल रही है बेटा, किसकी नहीं मिल रही यूनिक बताओ। 1 की एक इमेज नहीं है क्या, 2 की एक इमेज नहीं है, मैंने डिस्टिंक्ट कहाँ लिखवाया बताओ। मैंने डेफिनेशन पढ़ो, याद नहीं करना है, मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया है भाई। मैंने ये कहा कि इधर इमेज डिस्टिंक्ट आनी चाहिए, वो तो 1 1 की डेफिनेशन होती है। तो मैं 1 1 फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने क्या कहा था, बी में कितने भी एलिमेंट छूट सकते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। और सर ए में किन्हीं 2 एलिमेंट की इमेज जो है, यानी एक एलिमेंट की इमेज है वो 2 नहीं आनी चाहिए, मतलब यू नहीं बनना चाहिए। त्रिशूल देखा हुआ है ना, तो सर त्रिशूल नहीं बनना चाहिए। ऐसे तो आप सारे एलिमेंटों को ए पे भेज सकते हो, कहां समस्या है, अपनी डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि सर देखो इधर हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है और यूनिक इमेज मिल रही है, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है। हाँ अगर ऐसा कर देता मैं, इधर मान लो मेरे पास ये हो जाता कि 1 2 3 4, और इधर मान लो मेरे बी सी डी दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे मान लो इसमें कि 1 को इधर भी भेज देता इधर भी भेज देता तो गड़बड़ हो जाती। अब ये फंक्शन नहीं है,
क्योंकि यहां वाले एलिमेंट की इमेज देखनी है हमें यूनिक है कि नहीं है। अब इमेज भले सभी की सेम आ जाए, हमें क्या मतलब है उससे, ऐसा तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है। आगे बात समझ में। अब इसका रेंज सेट बताओ, तो ये फंक्शन है कि नहीं बोलो। ये सर ये नहीं है, और ये क्यों नहीं है समझ में आया ना। अब मान लो आप चाहे भले 2 को ये दे दो और 3 को ये दे दो और इसको ये दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन अब फंक्शन नहीं है सर। ये क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की यूनिक इमेज नहीं है। क्योंकि 1 की कितनी इमेज आ रही है इसमें, 2 आ रही है। तो इधर वाले एलिमेंट की इमेज है वो यूनिक आनी चाहिए ना, लेकिन इधर वाले सारे एलिमेंट है वो सेम पे जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा तो फंक्शन में हमें कहीं दिक्कत ही नहीं है। आगे बात समझ में। अब बताओ इसका रेंज सेट क्या आएगा, यहाँ एफ ऑफ ए क्या आएगा। अब रेंज सेट में क्या लिखते हैं सर, ए के जो एलिमेंट हैं इनकी जो इमेज आ रही है उनको इकट्ठा करना है। तो बताओ 1 की इमेज क्या आ रही है, ए, 2 की इमेज, 3 की इमेज, 4 की इमेज, मतलब क्या आएगा, सिंगलटन एलिमेंट। लेकिन सबसेट तो बी का ही है ना, सबसेट तो बी का है कि नहीं बोलो, बी का ही है सर। क्योंकि इमेज में जो इमेज सेट के एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट तो बी के ही होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सर वो हमेशा बी के बराबर ही आ जाए। देख लो इसमें एक ही एलिमेंट आया केवल। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को ऐसा बना देता कि मान लो 1 2 3 4 और यहाँ एलिमेंट दिए थे मैंने ए बी सी और डी, तो सर यहाँ मान लो इसको इस पे भेज देता ये लो, और ये मेरे पास फंक्शन था ए से बी में। अब ये भी तो फंक्शन है, लेकिन यहाँ रेंज सेट अलग आ जाएगा। कैसे देखो, इसमें रेंज सेट क्या आएगा इस केस में बोलो सर, यहाँ रेंज सेट आ जाएगा। देखो 1 की इमेज कितनी है ए, 2 की इमेज, 3 की इमेज, तो यहाँ डोमेन के को डोमेन के बराबर भी आ गया सर। और यहाँ पे देखा तो अपन ने केवल एक ही एलिमेंट आया, लेकिन अभी भी सबसेट तो ये बी का ही है, क्योंकि एलिमेंट तो कहाँ से ले रहे हो आप, बी से ले रहे हो। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखवाई है देखो। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएं, आप डेफिनेशन का दिमाग लगाएं। जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसमें अगर आपको डाउट है तो फिर आपको चीजें समझे नहीं आएगी। इसीलिए मैंने कल एक डायरी के लिए बोला था ना, वो यूं ही थोड़ी बोला था, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या है डेफिनेशन। रिजल्ट तो फिर भी अपन रट लेते हैं, ये पढ़ाया था वो पढ़ाया था, लेकिन फिर लास्ट में क्या करते हैं, डेफिनेशन ही भूल जाते हैं। और हैबिट एक बार बन जाएगी, बाद में हमेशा जीवन में काम आएगी। तो आप एक दिन में होशियार नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। पेशेंस रखना होगा, सीख जाएंगे। लेकिन ऐसे लिखने का ही काम नहीं है, अपन को चीजें सोचनी है, समझनी है, थोड़ी अप्लाई करके देखनी है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, वो चीजें जरूरी है। ठीक है, अब देखो, और लिखवाने का तो मेरा वैसे भी कम ही रहता है, ज्यादा नहीं छपवाता हूँ मैं। मेन चीज है उसको समझना। अब एक आता है प्री इमेज, नाम सुना है प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे अपन ने फंक्शन बनाया था एफ ए से बी में, तो y बराबर एफ एक्स लिखा था हमने। तो सर y जो है वो क्या था, x का इमेज था, लेकिन x क्या था, y का प्री इमेज था। क्या था, y का प्री इमेज था। तो कई बार वो क्या करता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इधर अब प्री इमेज निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि b के एलिमेंट की प्री इमेज निकालेंगे अपन। अगर फंक्शन अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ये लिख लिया था क्या सबने, लिख लो इसको पहले, डेफिनेशन उतार ली सबने। तो ये था अपना रेंज ऑफ एफ या इमेज ऑफ एफ जिसे कहते हैं, ये डेफिनेशन थी। और इस पे मैंने एग्जांपल दिए, वो लिख लो आप लोग। ठीक है, तो जो रेंज सेट आता है वो हमेशा किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। ये बी याद नहीं रखेंगे, ध्यान रखना, किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। ठीक है, लिख लो इस बात को। नेक्स्ट ये लिखो इसमें,
क्लियर है सबको? कोई डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब एक प्री इमेज नाम से आपने वर्ड सुना होगा, उसका क्या मतलब होता है? अब आप खुद ही सोचो, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोचो कि सर अगर मान लो आपने एक फंक्शन दिया, हमें ए से बी में आपने एक फंक्शन दिया, तो ये एक फंक्शन था ए से बी में, तो अब आप प्री इमेज चाहते हैं, तो प्री इमेज का मतलब क्या होगा? इधर जो एलिमेंट होंगे उन्हीं की तो प्री इमेज मिलेगी। इसका मतलब प्री इमेज किन के एलिमेंट्स की निकलेगी? जो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे उन्हीं की प्री इमेज निकलेगी। तो हमें इसमें पूछा जाता है कि यहाँ जो कोडोमेन है उसका कोई भी एक सबसेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके प्री इमेजेस का कलेक्शन बताओ। भाई आपको ये तो पता है कि सर इधर वाले जो एलिमेंट हैं उनकी हमेशा इमेज निकालते हैं और इधर एलिमेंट है उनकी हमेशा क्या होती है? प्री इमेज होती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखा, ये एग्जाम्पल था। जैसे आपसे कोई कहा जाए कि भाई इस ए की प्री इमेज बताओ, तो ए की प्री इमेज कौन कौन है? सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि नहीं? बताओ। लेकिन आपसे कहा जाए बी की प्री इमेज बताओ, सर कोई नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। देखो है क्या बी की कोई प्री इमेज? नहीं है सर। सी की नहीं है, डी की नहीं है। तो मान लो मैं आपको एक सबसेट दे देता इसका और कहता है इसकी प्री इमेज बताओ, तो मान लो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही, तो अगर मैं आपको एक एक्स दे देता जिसमें रख देता ए और बी, देखना, और ये सबसेट किसका है? बी का, और मैं कहता इस एक्स की प्री इमेजेस का कलेक्शन बताओ, तो एक्स में कौन कौन है? ए और बी है। तो इन दोनों का प्री इमेज देख लो, जो आएंगे वो इकट्ठे कर लो। तो सर ए की प्री इमेज तो ये चारों है, बी का कोई नहीं है, तो ये चारों आ जाएंगे उसमें। लेकिन इसी की जगह अगर मैं वाई ऐसा लिख देता, देखना, अगर मैं लिख देता बी और सी, और ये भी तो बी का ही सबसेट है, तो ये भी बी का ही सबसेट है, तो बी और सी ये दो एलिमेंट लिए मैंने, इनकी प्री इमेज पूछी जाए, तो सर बी की प्री इमेज कोई नहीं है और सी की प्री इमेज भी कोई नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो प्री इमेज का मतलब समझ गए? अब इसको लिख ले। तो प्री इमेज कैसे पूछा जाएगा? सर यहाँ कोडोमेन का कोई सबसेट दे देगा आपसे और उसके प्री इमेजेस का कलेक्शन आपसे पूछा जाएगा, तो वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, अब अपन बात करेंगे इसमें इसका। बताओ कोई डाउट? किसी को डाउट हो मैं पूछ लिया करो भाई। तो लिखें इसमें, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इसमें, प्री इमेज ऑफ एफ। या फिर ऐसे लिख सकते, देखो इधर ध्यान दो। तो प्री इमेज का मतलब क्या होगा, उसको आप डिनोट करते हैं, जैसे मान लो अगर एक्स है वो सबसेट है किस बी का, तो पहले तो आप ऐसे लिखें, एफ है वो क्या है? ए टू बी, बी एनी फंक्शन, राइट। एफ क्या है? ए से बी में कोई फंक्शन है और साथ में एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी। एक्स क्या है? बी का कोई सबसेट लिया है मैंने। देन अगर मैं यहां डिफाइन करता हूं एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, अब ये ध्यान रखना, अब ये इनवर्स वो इनवर्स नहीं है जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होने पे एग्जिस्ट करता है, ये प्री इमेज का कलेक्शन है। इनवर्स फंक्शन तो अलग होता है। फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब जानते हो क्या? अगर कोई फंक्शन ए से बी में 1 1 ऑन 2 हो जाता है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो इनवर्स फंक्शन अलग होता है। इस एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या है? सर इस एक्स जो आपने बी का सबसेट लिया है उसके प्री इमेजेस का कलेक्शन, ये उसका नोटेशन होता है। बात समझ में आई? तो ये कैसे पता चलेगा कि ये प्री इमेज वाला लिखा हुआ है? क्योंकि सर यहाँ पे ये जो एक्स है वो क्या है? बी का सबसेट है। तो जब भी ऐसा डिफाइन किया गया हो उसका नोटेशन का मतलब होता है इस एक्स के, जो एक्स आपने सबसेट लिया है इसके प्री इमेजेस का कलेक्शन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जल्दी बोलो? प्री इमेजेस का कलेक्शन पूछा गया है एक्स के एलिमेंट्स का। बात समझ में आ गई? तो ये 1 1 ऑन 2 वाला इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो ये प्री इमेजेस का कलेक्शन है। और पता कैसे चल रहा है कि सर एफ ए से बी में फंक्शन दिया हुआ है और एक्स आपने क्या लिया है? बी का कोई सबसेट डिफाइन किया है। अब आप बताओ, अब प्री इमेजेस जो आएंगी वो किस में आएंगी? डोमेन में आएंगी। बेटा अभी बताया मैंने, ऐसे क्या कर रहे हो? अभी मैंने बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, तो इन एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ आएंगी? ए में तो आएंगी, मतलब डोमेन में आएंगी। तो इसका मतलब जो प्री इमेजेस का कलेक्शन आप लोगे उसमें एलिमेंट किसके आएंगे?
डोमेन के, तो वो किसका सबसेट आएगा, डोमेन का सबसेट आएगा। समझ में आ रहा है इसका। अब देखो ये चीजें याद नहीं करनी है, अब ये डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी कि सर इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ए से आएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा अब, सर एक्स बिलोंग्स टू ए, लिखूंगा ये बात, एक्स बिलोंग्स टू ए, और सर यहां से एफ ऑफ एक्स है वो किस में होना चाहिए, कैपिटल एक्स में होना चाहिए। अरे ये एलिमेंट किस में होगा, एक्स में, तो उसकी प्री इमेज कौन है, एफ एक्स की प्री इमेज कौन है, एक्स, जो किस में मिलेगी, ए में। और यहाँ एलिमेंट किसकी प्री इमेज देखनी है, एक्स के एलिमेंट की तो देखनी है। चलो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे कुछ और रख लो, क्योंकि एक्स से एक्स एक्स कैंसिल, तो कुछ और लिख लो यहाँ पे, क्या लिखूं बोलो, वाई भी फिर वही बात है, वाई पे कंफ्यूज नहीं होगे क्या, कुछ और लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, जो आपकी मर्जी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुल मिला एक बात ये, ठीक है, डी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है, ये नोटेशन फिक्स नहीं होते हैं, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो अगर आप लोग इस एक्स से परेशान हैं क्योंकि दोनों एक्स एक्स हो रहे हैं, तो इस एक्स को आप एक काम करो, कुछ और नाम दे दो, ये क्या दूं बताओ, टी दे दूं, टी दे दूं, ये लो टी लिख लो, टी कहीं नहीं है, ये लो, कुछ भी लिख लो, उसमें क्या है, अपना नाम है ना जो, उसका पहला अक्षर लिख लो। नोटेशन मैंने क्या कहा, नेट आप इन चीजों को याद करके याद नहीं रख पाएंगे, 2 दिन में भूल जाओगे। आपको क्या लगता है कि आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे, कभी नहीं होगी। इसका मतलब याद कैसे करना है, सर हमें ये ध्यान रखना है, इधर ए सेट बनाना है, इधर हमें बी सेट बनाना है, ए से बी में हमें एक फंक्शन बनाना है, तो अब उसी से हमें सारी चीज ध्यान रखनी है। क्या तो इमेज सेट होता है, क्या प्री इमेजेस का कलेक्शन होता है, कौन सा डोमेन होता है, कौन सा कोडोमेन होता है, सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। वरना ये तो अब आप याद करोगे तो फिर आप फिर भूल जाओगे कि यहां मैंने क्या लिखा था और यहां मैंने क्या लिखा था, और रेंज सेट में मैंने क्या लिखा था, भूल जाएंगे कि नहीं। अब आपको खुद को पता है कि सर इनवर्स इमेजेस का जो कलेक्शन आएगा वो ए का ही तो सबसेट आएगा, इसीलिए मैं एलिमेंट कहां से ले रहा हूं, ए से ले रहा हूं। इसका मतलब ये सबसेट किसका होगा, हमेशा ए का सबसेट। और इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्री इमेजेस ऑफ एक्स। एक्स की प्री इमेजेस हैं ये सारी की सारी, किसकी प्री इमेज है, एक्स में जो एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स की क्या है, सॉरी टी, टी लिया ना अपन ने अब, तो टी लिख देंगे उसकी, तो लिख लो इज कॉल्ड प्री इमेजेस ऑफ टी, इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ टी। टी का प्री इमेज ही तो है ये, टी जो आपने सेट लिया है उसी का क्या है, प्री इमेज है। और आपको करेंगे क्या, जैसे अपन अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो अपन ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो आप उधर ध्यान दो सभी, उधर लिखा हुआ है सबसे ऊपर ऊपर काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो आप जब भी सुबह जल्दी आ जाते हैं 5 मिनट, तो आपका काम क्या है, आते हुए नोट्सों को पढ़ लिया करो, खुद से तो आपको उनको देख के बना सकते हो खुद से, तो आपका सीक्वेंस तक यहाँ बने हुए और आगे का काम है आप लोगों का, तो सीरीज से आप बनाओगे और वो बोर्ड खाली रहा उस पर चिपका दोगे, और फिर आपका काम होना चाहिए कि पूरी रियल इस बोर्ड और उस बोर्ड पे आ जानी चाहिए, और फिर लास्ट दिन क्या करना है, सर इन 2 बोर्डों को पढ़ लेंगे रोज आके, पहले दोनों बोर्डों पे क्या हो जाएगी, रियल, कितने नंबर की, 70 नंबर की। तो पहले ये तो याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन में अप्लाई अपने आप हो जाएगा। अब याद ही नहीं है तो क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा, तो पहला काम ये होना चाहिए अपना, ठीक है, लिख लो। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूं, फिर ये अभी तक जो मैंने पढ़ा है इसको एक बार दोबारा आप अपने नजरों में से निकाल लो कि जो हमने पढ़ा है क्या आपको समझ में आ गया। तो पहले एक एग्जांपल लिखो, देखो। अब एग्जांपल तो आपकी मर्जी है, कुछ भी बना सकते हो आप। देखो ये ए बना लिया मैंने और ये बी बना लिया। अब कितना भी बड़ा एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर यहाँ 1 2 3 4 5 6
इधर ए बी सी डी ई एफ, तो 1 को ए पे भेज दिया, 2 को ए पे भेज दिया, 3 को बी पे, 4 को सी पे, 5 को सी पे भेज दिया, 6 को डी पे भेज दिया। ये फंक्शन बन गया, ठीक है। और अब आपसे कोई कहा जाए कि मैं एक टी बना रहा हूँ, तो टी का मतलब मैंने ले लिया इसमें सर ए और बी, दो एलिमेंट ले लिए। अब ये सबसेट है कि नहीं बताओ बी का। अब मेरे को पूछा गया है कि एफ इनवर्स टी बताओ क्या आएगा, तो सब जगह टी कर दिया था क्या अपन ने, ठीक है। तो बताओ अब टी मतलब क्या है, बी का सबसेट है, तो उसके एलिमेंट्स के, अब ये क्या पूछा गया आपसे सर, टी के एलिमेंट्स की प्री इमेज पूछी गई है। क्या पूछी गई है, टी के एलिमेंट्स की प्री इमेज पूछी गई। एक तो बोला करो मेरे साथ साथ, रिपीट किया करो, चुपचाप मत बैठना है। जब 2 घंटे पढ़ाता हूं तो आप रेगुलर मेरे साथ बोलेंगे, जब मैं बोलता हूं तो रिपीट किया करो, ऐसे सुनने की तरह थोड़ी बैठना है। प्रवचन थोड़ी चल रहे हैं कथाएं चल रही हैं सर, हम ऐसे बैठे हुए हैं राम नाम ले रहे हैं ये नहीं चल रहा है बेटा ना, वरना तो वो पता चलेगा 1 घंटे बाद बोले इधर सो गए सारे बोले फंक्शन फंक्शन बोले गया यहाँ से। नहीं, आप साथ साथ में रिपीट करते रहो, समझते रहो, कुछ पूछते रहो, कुछ बताते रहो, तो माहौल ऐसा चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोर्ड पे लगा रहूं और इधर आप इधर लगे रहो, अपना काम हो गया सर 2 घंटे का, कल और दोबारा आ जाएंगे। जितना पढ़ लिया उसको एंजॉय करके पढ़ के जाओ कि सर फंक्शन मतलब सर, अब आज के बाद हम डेफिनेशन सारी भूल गए, हम यहाँ पे 2 सेट बनाएंगे, एक मैपिंग बनाएंगे, उससे सारा समझा देंगे अब तक का जितना हमने अभी पढ़ा है। बताओ क्या आएंगे इसमें एलिमेंट, बोलो जल्दी से क्या आ जाएगा। ए की प्री इमेज कौन कौन है, 1 2 है, तो सर 1 2 आ जाएगा। बी की प्री इमेज कौन है, 3 सी, अच्छा 2 की इन्हीं की पूछी है क्या, तो ये लो ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे। 3 एलिमेंट की 2 की पूछी है मैं तो, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पूछी है तो सभी की नहीं बतानी है। तो ये किसका सबसेट आ गया, बी का किससे आ गया, बी का किससे आ सकता है, प्री इमेज किधर मिलेंगी, ठीक है। कुछ पूछना हो, अब 1 मिनट दे रहा हूं, अभी तक जो पढ़ा वो उसको रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर इसका अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखते हैं क्या मतलब होता है। जल्दी करें सभी। फिर एग्जांपल देता हूं इस पे और, तो फंक्शन समझ में आया, फिर उसमें अपन ने डोमेन देखा, कोडोमेन देखा, एक्स को क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, फिर सर रेंज सेट देखा या इमेज सेट देखा, या सर हमने किसी सेट की प्री इमेजेस के कलेक्शन देखा। ये 2 4 5 चीजें अपन ने देखी, बताओ याद हो गई कि नहीं हो गई। अब इनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इस कॉपी को नहीं पढ़ना है, फिर जाके उस पेज को पढ़ लेना रोज आके। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें इसमें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कौन बताएगा आप में से, जैसा आता है गलत सही, सही तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत भी आता है तो भी अच्छी बात है, कुछ तो आता है, सोचो क्या होगा। बताओ, हम्म, बोलो क्या करो, करो एक फंक्शन है यूं, बोलो भाई। अब आपको ये तो पता है कि सर एक तो डोमेन होगा, एक को डोमेन होगा। अब आप ग्राफिकल पूछ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल पूछ रहे हैं, तो सर एक को तो आप एक्स एक्सिस पे रख दो, एक को वाई एक्सिस पे रख दो, ऐसे ही तो देखा जाएगा ग्राफ।
यहाँ पे ग्राफिकल बना सकते हैं कैसे कि सर आपके अभी आपने कहा था कि एक तो डोमेन होता है और एक आपने कहा था कोडोमेन है, तो डोमेन को मैंने कहा रख दिया एक्स एक्सिस पे, तो कोडोमेन को कहा रख दिया वाई एक्सिस पे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और एक काम करो ऐसे रख लो इसको, चलो मैं आपको 2-3 कर्व बना के देता हूँ। आप पहले ये बताओ, चलो मैं ये 3 कर्व बना रहा हूँ और बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ मैं ए रख रहा हूँ, यहाँ बी, डोमेन को यहाँ रख रहा हूँ, कोडोमेन को यहाँ रखा है, ठीक है। डोमेन को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है, कोडोमेन को मैंने यहाँ रख दिया। मैंने कोई भी कर्व बनाया, मैंने कोई कर्व बना दिया, कर्व तो कैसा भी हो सकता है, और एक मैंने कोई कर्व ये बना दिया। कर्व है कोई भी, मैंने एक कर्व बना दिया किसी भी टाइप का, या एक काम करो इसको ऐसे बना लो, क्या बनाए, चलो y बराबर एक्स की बना, अब ये मेरे को कर्व दे रखे हैं, अब मुझे नहीं पता कौन सा किसका कर्व किस फंक्शन का ग्राफ कौन सा दे रखा है, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे को ये मेरे को डायग्राम उसने दे दिए ड्रॉ करके, और अब आपसे पूछा जाए कि भी इनमें से कौन सा कर्व जो है वो फंक्शन बन रहा है ए से बी में। ए का रखा हुआ है डोमेन पे, जो डोमेन है उसको कहाँ रखा है एक्स एक्सिस पे, और जो को डोमेन है उसको कहाँ रखा गया है वाई एक्सिस पे। अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन में क्या था कि सर अगर कोई भी मैपिंग फंक्शन कब बनता है, जब ए के सभी एलिमेंट की इमेज यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो इमेज किसकी देखनी है आपको, ए के एलिमेंट की, तो ए के एलिमेंट कहाँ रखे हुए हैं, तो इसका मतलब सर हमें ये जो ए पे एलिमेंट रखे हुए हैं इनकी इमेज देखनी है, कहाँ कहाँ है, तो इनकी इमेज देखनी है, इसका मतलब यहां वाले एलिमेंट की इमेज देखना चाह रहे हो आप इसमें किसी भी एलिमेंट की, तो इसका मतलब लाइन क्या करोगे आप, बी के पैरेलल ड्रॉ करोगे। भी आप एक बात बताओ, आप अगर लाइन आपने मान लो इधर पैरेलल इसे ए के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो वो तो ए को तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं ना कहीं भी। मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ कोई एलिमेंट रखा हुआ है तो उसकी इमेज देखनी है, तो वो एलिमेंट तो यहाँ होना चाहिए ना, उसकी इमेज कहाँ होगी, सर इसकी इमेज देखो ये रही, इसका मतलब लाइन क्या करनी होगी आपको, बी के पैरेलल ड्रॉ करनी होगी। इसका मतलब सर हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी ज्योमेट्रिकली फंक्शन चेक करना है किसी मैपिंग को, तो हमें क्या करना है सर, जो उसका कोडोमेन है, अब बी को याद नहीं रखना है वाई को याद नहीं रखना है, अगर आपने यहाँ पे फिक्स करा है कि सर हमने ए को तो एक्स एक्सिस पे रखा है और बी को मैंने वाई एक्सिस पे रखा है, तो सर जो कोडोमेन है उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसको इंटरसेक्ट करेगी, ए को इंटरसेक्ट करेगी। किसको इंटरसेक्ट करेगी, ए को इंटरसेक्ट तो करेगी। तो सर अगर हम यहां से ये कहें कि हम अगर कोई भी बी के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ मैंने ये कर दी, बी के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, समझ में आ रही है बात। तो यहां जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा, ए का। अरे इस पे किसके एलिमेंट रखे हुए हैं, ए के एलिमेंट रखे हुए हैं डोमेन के, तो सर ए का एलिमेंट अगर ये है तो इसकी इमेज ये रही। अब ये मान जो भी होगा वो यहां से अपन देख लेंगे क्या मान है, और यहां जो मेरे पास एलिमेंट है ये कोई दूसरा एलिमेंट है, इसकी इमेज कहां मिल रही है आपको, मिल नहीं रही, इसका मतलब फंक्शन नहीं है, फंक्शन है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप कोडोमेन के पैरेलल कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं जो किसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जो हमारा कर्व है y बराबर एफ एक्स उसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन नहीं बनेगा। यानी ए से पास होने वाली लाइन और बी के पैरेलल, यानी क्या होनी चाहिए सर, बी के पैरेलल और ए से पास होनी चाहिए, तो वो उस कर्व को कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो इसका मतलब सर एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा ए में जिसके पास इमेज नहीं है,
इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी ग्राफ आपने ड्रॉ कर रखा है और आपने ए से पास होने वाली लाइन और बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, अगर वो कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब सर वो कर्व कभी भी फंक्शन नहीं बन सकता। बताओ बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता, समझ में आ गया? क्योंकि सर देखो आपने ये कोई भी एक कर्व लिया था और आपने ए से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ की जो किसके पैरेलल है? बी के पैरेलल है, लेकिन सर ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब सर ये जो पॉइंट ए में रखा हुआ है इसकी इमेज आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब सर इंटरसेक्ट तो करनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये लो इस कर्व, तो ये फंक्शन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? पता चला कि सर ए के सभी एलिमेंट की इमेज नहीं मिली, ए के सभी एलिमेंट की इमेज नहीं मिली। अब मैं दूसरे कर्व पे आता हूं, क्या ये फंक्शन है? अगर मैंने ए में एक एलिमेंट ये लिया, एक एलिमेंट है ये, इसकी इमेज ये है कि नहीं? लेकिन सर इसकी इमेज ये भी तो है, इधर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो सर ये एक्स का एलिमेंट जो है, मान लो इसको आपने कोई नाम दे दो, क्या दोगे बोलो? x1 दे दूं? तो सर इस x1 की इमेज एक तो यहां मिल रही है, इसको मैंने नाम दे दिया y1। सर एक इमेज यहां भी तो मिल रही है इसकी y2। अरे ये मान भी तो इसी का होगा कि यहां भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को, और एक सर यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर इसका मतलब इस x1 के दो मान मिल गए आपको b में, क्या फंक्शन बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर यूनिक इमेज नहीं है। इमेज तो मिल गई सबकी, लेकिन सर यूनिक इमेज नहीं है, और यूनिक इमेज नहीं होगी तब भी वो फंक्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब सर ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या रहा? सर इंटरसेक्ट तो कर रहा था कर्व को, लेकिन वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कर रहा था। बिल्कुल नहीं करेगा तो फंक्शन नहीं बनेगा, एक से ज्यादा पे करेगा तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन कब बनेगा? जब एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। फंक्शन कब बनेगा? जब एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तब फंक्शन बनेगा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बन जाता है। दोबारा बोलो। हाँ, किसके पैरेलल? मेरे पैरेलल। कोडोमेन के पैरेलल कहां से पास होने वाली? डोमेन से पास होने वाली। तो डोमेन मतलब यहां अपन ए ले रहे हैं, तो ए से पास होनी चाहिए और बी के पैरेलल होने चाहिए, तो वो कर्व को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, देन फंक्शन बनेगा सर। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है देन फंक्शन नहीं है, और इंटरसेक्ट अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कर रही है तो भी फंक्शन नहीं है। अब बताओ, है तो वही चीज ना जो आपने डेफिनेशन लिखी थी। बताओ, वहां ये नहीं लिखा आपने कि ए के हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए और यूनिक इमेज मिलनी चाहिए? तो वही बात तो यहां हो रही है, देन ये फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि यहां आप देख लो, यूनिक इमेज मिल गई। तो सर ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो पहले आप ये हेडिंग डालेंगे ऊपर वाला, फिर आप इसमें लिखेंगे, या पहले ये डायग्राम बना लो अच्छे से, तीनों के नीचे लिखवा देता हूं। तीनों डायग्राम बना लो। समझ आ रहा है क्या? कितने दिन मानो कि याद रख लोगे? चलो कोई बात नहीं। बनाओ जल्दी से।
इसमें क्या लिखेंगे अपन? सर एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी इंटरसेक्ट द कर्व y बराबर एफ एक्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये कर्व है अपने पास, इसको नाम दे सकते हैं अपन y बराबर एफ एक्स। ये भी कर्व क्या है? y बराबर एफ एक्स। और ये भी कर्व जो हमें दिया है ये क्या है? y बराबर एफ एक्स। लिख सकते हैं आप इसको। अब डेफिनेशन लिखी जाए, लिखो तो बताओ साथ साथ में क्या होगी। अब याद नहीं करना है, बोलो क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, वो तो वही सेम हो जाएगा। देन ए रूल, अब कई जगह रूल भी लिखा जाता है तो कंफ्यूज मत होना, मैपिंग या रूल कुछ भी लिखा आ सकता है। तो ए रूल एफ ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। हमेशा इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो तभी समझ में आता है। इज कॉल्ड फंक्शन इफ, बताओ क्या लिखूं? एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए, तो लिखो एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू पैरेलल। अब अगर ए है तो ब्रैकेट में आप डोमेन लिख सकते हैं, या तो आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, वरना डोमेन लिख सकते हैं। और पैरेलल टू बी, बी क्या है सर? कोडोमेन। पैरेलल टू बी इंटरसेक्ट द कर्व y बराबर एफ एक्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट। या एग्जैक्टली वंस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 1 पॉइंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब हमने पढ़ लिया सर फंक्शन क्या होता है, हमने दोनों डेफिनेशन पढ़ ली इसकी। तो ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी हुई है ऑप्शन में लिख के, ऐसा कैसा ऑप्शन लिख दिया उसने? तो ये तब बता सकते हो जब आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता हो। अब हमें देखना है कि सर ए और ए से बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछे जाएं तो कैसे काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि ए में, अगर ए में मान लो n एलिमेंट है, बी में अगर कोई m एलिमेंट है, तो ए से बी में आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है इसमें। तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन, काउंटिंग ऑफ फंक्शन। तो काउंटिंग कैसे करेंगे? देखो मान लिया मैंने ए में कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं। और बी में कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं। बी में कितने एलिमेंट मान लिए मैंने? n एलिमेंट मान लिए। तो हमें पूछा जाए नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये मैं काउंट करना है। ए से बी में कितने फंक्शन होंगे ये मैं काउंट करना है। ठीक है। तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब इधर ध्यान दो, याद नहीं करना है, इधर देखो। आपने कहा सर एक तो आपने ए दिया है सेट, एक आपने सेट लिया है बी, राइट। तो ए से बी में आपको टोटल फंक्शन कितने बना सकते हो वो काउंट करने हैं। तो ए में कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट है। तो मैं मान लेता हूँ a1 a2 a3 डॉट डॉट कितने एलिमेंट है? am एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। तो मैंने एज्यूम कर लिया b1 b2 b3
डॉट डॉट बी एन एलिमेंट है। बताओ कोई समस्या? ए में मेरे पास एम एलिमेंट है और बी में मेरे पास एन एलिमेंट है। अब हमें पूछा जाए कि भी इससे ए से बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बना सकते हो। इधर ध्यान दो, आप इस A1 को कहां कहां मैप कर सकते हो? कहां कहां मैप कर सकते हो? सर इस A1 को आप B1 पे भी मैप कर सकते हो, इस A1 को आप B2 पे भी मैप कर सकते हो, B3 पे भी मैप कर सकते हो और Bn पे भी मैप कर सकते हो। आया ना? अरे कहीं भी कर सकते हो ना मैप। तो मैंने कहा कितनी चॉइस है, अलग अलग बनाएंगे ना, तो हमें तो टोटल फंक्शन बनाना है। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने A1 को B1 पे भेज दिया, अब मैं दूसरा फंक्शन बनाऊं उसमें A1 को B2 पे भेज सकता हूँ कि नहीं? हाँ, एक साथ तो नहीं भेज सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। एक साथ मैं A1 को B1 B2 पे भेज दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि A1 को आप इनमें से कहीं भी मैप करवा सकते हैं कि नहीं? किसी एक पे भेज सकते हैं। सर आप B1 पे भी भेज सकते हो, आप B2 पे भेज सकते हो, इनमें से किसी एक पे भेज सकते हो। क्योंकि आपने मान लो B1 पे भेजा तो वो फंक्शन अलग हो जाएगा, फिर दूसरी में आपने क्या किया, A1 को B1 की बजाय आपने B2 पे भेज दिया तो वो फंक्शन इससे तो दूसरा हो गया ना, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब सर यहां से A1 के पास कितनी चॉइस है? n चॉइस। बताओ है कि नहीं है? अब A2 के पास कितनी चॉइस है? इस पे भी n ही है, क्योंकि सर जहां आपने A1 को भेजा है तो वहां आप A2 को भेज सकते हो, कोई समस्या नहीं है अपने, क्योंकि हम 1 1 नहीं काउंट कर रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब सर A2 को भी आप किसी पे भी भेज सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मान लो आपने पहले फंक्शन में A1 को B1 पे भेजा तो आपने A2 को मान लो कहीं भी B1 पे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप A2 को सर B2 पे भी भेज सकते हो। इसका मतलब सर यहाँ इसके पास भी n चॉइस है, इसके पास भी कितनी चॉइस रहेंगी? n चॉइस, इसके पास n चॉइस, तो टोटल कितनी चॉइस होगी? n इंटू एन इंटू एन इंटू कितने टाइम? m टाइम। तो टोटल कितने बन गए? अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं दो दो को गुणा करना है 3 बार तो 2 की पावर 3 ही तो हुआ ही, 2 की पावर 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैंने कहा कि n गुणा एन गुणा एन गुणा m टाइम करना है तो क्या हुआ? n की पावर m, n की पावर m। तो इसका मतलब सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे। यहां से हमें, अब हमें ये याद नहीं है सर, हमें ये याद है कि n की पावर m बनेगी। अब n क्या था सर? b में जितने एलिमेंट हैं, और m क्या था? a में जितने एलिमेंट हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये बनते हैं, ध्यान रखेंगे, b की कार्डिनलिटी की पावर a की कार्डिनलिटी, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनते हैं, कभी भी आप काउंट करो। क्या करना है, इधर जो आपका कोडोमेन है उसकी जो कार्डिनलिटी आती है उसकी पावर a की कार्डिनलिटी, यानी डोमेन की कार्डिनलिटी। ये तो आया देखो, m एलिमेंट किस में थे? a में। n एलिमेंट किस में थे? b के अंदर। n किस में थे? b के अंदर। तो ये फंक्शन बन जाते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। लिख लो आप इसको। और ऐसे हजम नहीं हो रहा है तो आप एक एग्जाम्पल लेके बना के देख सकते हो। छोटा एग्जाम्पल लेना, इतने मत ले लेना, छोटा एग्जाम्पल लेके आप बना के भी देख सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल लेके बना के दिखाता हूँ। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो अगर किसी को बना के देखना हो कि सर कैसे बनते हैं, तो देखो बना लो, दो दो एलिमेंट रख के देख लिया करो। ऐसी चीजें तो आप खुद भी कर सकते हो ना। जैसे मान लो मैं कहता हूँ इधर 2 एलिमेंट हैं, इधर मान लो ए और बी, मेरे पास 2 एलिमेंट हैं। अब बताओ ए से बी में टोटल कितने फंक्शन बनेंगे? तो बना सकते हो कि नहीं? तो टोटल तो 4 बनेंगे, पता चल गया हमें। कैसे पता चला? सर 2 की पावर 2। लेकिन वो 4 कैसे बनेंगे? बना सकते हैं। कैसे कैसे? सर हो सकता मैं 1 को एक इसमें एक पे भेज देता हूँ और यहाँ मैं 2 को बी पे भेज देता हूँ। दूसरा मैं कैसे बना सकता हूँ कि सर मैंने यहाँ रख दिया 1 2 और यहाँ मैंने ए और बी रख दिया। अब मैंने यहाँ 1 को ए पे भेज दिया था, अब मैं 1 को इधर बी पे भेज देता हूँ और सर यहाँ 2 को मैं ए पे भेज देता हूँ। ये बना सकता हूँ।
फिर मैं ऐसे बना सकता हूँ सर, देखो 1 2 है और यहाँ ए और बी है। अब सर मैं 1 को भी ए पे भेज दूँ, 2 को भी ए पे भेज दूँ, तब भी फंक्शन बन जाएगा। या सर मैं यहाँ बना सकता हूँ क्या कि सर 1 और 2 है और यहाँ ए और बी है, तो मैं दोनों को बी पे भेज देता हूँ, चलो बन जाएगा। अब ए के पास कितनी चॉइस थी बताओ सर? ए को वन के पास कितनी चॉइस थी? 2 चॉइस थी, या तो 1 को आप ए पे भेज सकते हैं बी में। अब देखो आपने इस केस में 1 को ए पे भेजा, इस केस में आपने 1 को बी पे भेज दिया, इस केस में आपने 1 को ए पे भेजा, इस केस में 1 को बी पे भेजा। तो भेजा तो हमेशा ए और बी दोनों पे ही है, इससे ज्यादा तो कोई चॉइस नहीं थी अपने पास, और बी के पास भी यही चॉइस है। अब उनके कॉम्बिनेशन बना लिए अपन ने कि भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन, वो फंक्शन बन जाने चाहिए, तो इस तरीके से अपन टोटल फंक्शन बनाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये थी फंक्शन की काउंटिंग। तो फंक्शन समझ में आ गया क्या? अब मैं क्वेश्चन दे दूं, करोगे कंफर्म? चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। तो लिखे इसमें एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है अपने पास, एंड एक सेट हमें बी दिया हुआ है जिसमें अपने पास मान लो 1 2 और 3 एलिमेंट है। देखो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, number of function from a to b such that there does not exist any x belongs to a, there does not exist any x belongs to a such that f of x equals to 3। बताओ, और साथ में एक कंडीशन और डाल देता हूं, एंड f of b इक्वल्स टू 2 है। बताओ, पहले क्वेश्चन समझो क्या है। मैंने एक सेट ए दिया है, समझो इधर ध्यान दो, एक सेट मैंने बी दिया है। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछता तो आप बता देते कितने बनेंगे? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो वो तो टोटल फंक्शन होते हैं। लेकिन मैंने कुछ एक कंडीशन डाल दी उसमें, क्या डाला कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी पे 3 पे चला जाए, मतलब सर 3 के पास प्री इमेज नहीं है, ये मतलब हो गया इसका। इसका मतलब समझ रहे हो? मैंने कहा देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्स, ये नोटेशन जानते हो क्या? ये किसका नोटेशन होता है? देयर एग्जिस्ट, और इसको ऐसे कर दो तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये नोटेशन ध्यान रखने हैं। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3, मतलब सर 3 के पास प्री इमेज नहीं है। बात समझ में आ गई? और वो कह रहा है कि बी हमेशा 2 पे जाएगा, बी कहाँ जाएगा? 2 पे जाएगा। तो ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हो आप ए से बी में जो इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे साथ में? बताओ। 5 बना सकते हैं, 7 ऑप्शन लिख दूं क्या? अब आप लोग ही बना दो, 5 और ऑप्शन बी 7। और कोई बता रहा है? बताओ। 4 ऑप्शन बना, 4 ही बनाना, ज्यादा मत बना देना। बोलो जल्दी से, 5 7। अब दिमाग लगाओ, इतना क्या सोच रहे हो, आसान सा क्वेश्चन दिया है। तुक्के नहीं मारने बेटा, सोचना है। 5 कैसे आया? अच्छा 7, 7 कैसे आया? अच्छा
आप लोगों का क्या कहना है? दिमाग नहीं लगा रहे हो तो जोड़ क्यों रहे हो आप उनको? चॉइस जुड़ेंगी क्यों? टोटल फंक्शन बनाना है तो उनका कॉम्बिनेशन बनाना है अपन को। 8 होंगे। अरे इधर ध्यान दो, फिर वही बात है, मैं कह रहा हूँ रट्टा नहीं मारना है बेटा, यहाँ पे लिख लिया करो इनको, तब समझ में आएगा। मैंने इधर कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ए बी सी और डी। और इधर अब टोटल फंक्शन पूछता तो मैं 3 की पावर 4 बता देता, और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो 81 टोटल फंक्शन बनेंगे, ये तो कंफर्म है। अब हमें देखना है, लेकिन सर उसने टोटल पूछा ही नहीं, वो कह रहा है कि सर इस पे किसी एलिमेंट को नहीं भेजना है। देख लो, उसने मना कर दिया ना कि कोई भी एलिमेंट 3 पे नहीं जाएगा, तो ठीक है नहीं भेजेंगे। और बी है वो हमेशा 2 पे ही जाएगा, इसका मतलब सर बी को तो सीधा सीधा 2 पे भेज दो। अब आप एक बात बताओ, ए के पास कितनी चॉइस है? 1 और 2 पे तो भेज ही सकते हो, मना किया कि उसने? 1 2 पे भेज सकते हो, 3 पे नहीं भेज सकते, क्यों? उसने मना कर दिया। इसका मतलब सर 3 पे नहीं भेज सकते आप किसी को भी, लेकिन 1 2 पे तो भेज ही सकते हो। तो सर इसके पास 2 चॉइस तो है, कहाँ समस्या है? इसके पास एक चॉइस है, इसके पास 2 चॉइस है, इसके पास 2 चॉइस है, टोटल कितनी चॉइस है? 8 चॉइस है। धन क्या सोच, अभी आपने गुणा किया था कि n इंटू एन इंटू एन इंटू कितने टाइम? m टाइम। अब यहां जोड़ रहे हो। अरे जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमें जोड़ा थोड़ी जाता है, उनका गुणा किया जाता है बेटा। कर दी ना बात, तो अब तो कर दोगे? एक क्वेश्चन और दे दूं? पक्का? जो सही आंसर बताएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, देखते हैं। और गलत बताएगा उसका क्या है? मेरे को फाइन डिसाइड करना पड़ेगा। आंसर नहीं दोगे 100 रुपये जमा करा जाओ, आंसर दे दोगे 100 ले जाओ। बताओ, डील मंजूर? आंसर नहीं दो 100 जमा करा जाओ, आंसर दे दो 100 ले जाओ। इकट्ठे करते रहो, जब ज्यादा इकट्ठे हो जाए उस दिन पार्टी कर लो। तो ये समझ में आ गया क्या सबको? कितने फंक्शन बनेंगे यहाँ? सर 8 फंक्शन बनेंगे। चलो तो एक क्वेश्चन और लिखो फिर, देखते हैं कौन बताता है। लिखे, नंबर ऑफ फंक्शन, number of function from a to b, number of function from a to b, number of function from a to b such that at least one element of b, such that at least one element, such that at least one element of b does not have of b does not have pre-image in a, does not have pre-image in pre-image in a। बताओ, और ए में वही मेरे पास मान लो ए सेट जो दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स में दे देता हूं आपको 1 2 3 4, और जो सेट बी मैंने दिया है उसमें आप ले लें ए बी सी, 3 एलिमेंट रख लो। ये ए दिया है, बी दिया है, बताओ 16। अच्छा, इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत है क्या? बताओ भाई। एक बच्चा कह रहा है 16।
48। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब आप ऑन टू फंक्शन की काउंटिंग करते हो ना तब ये चीज काम आएगी। जब आप ऑन टू फंक्शन काउंट करेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन जो मैंने दिए आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें आपसे कौन से फंक्शन पूछे गए हैं जिसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा बी में जिसके पास प्री इमेज नहीं होगी। तो हम आगे अगर आपने थोड़ा कहीं पढ़ा हो कभी तो अगर ऑन टू फंक्शन होता है तो उसमें कैसे काउंट करते हैं कि उसमें हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। तो जिनके पास प्री इमेज नहीं होगी वो ऑन टू नहीं बनेंगे, तो टोटल में से इनको हटाना होता है। तो वहां से ऑन टू फंक्शन की काउंटिंग आ जाती है जो आप याद करते हो हमेशा और याद रहती भी नहीं है। 16 बहुमत आ रहा है भाई, 16 के पास बहुमत आ रहा है। 48 16 सब 16 16 16 16 45 बनेंगे। बताओ कैसे बने? 3 माइनस कौन से होंगे पता चला? कुछ हैं जो 2 बार काउंट हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? आ जाओ भी। एक बात बताओ, प्री में 16 तो क्यों आएगा? आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। 16 अगर आपने आंसर दे रहे हो इसका मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है आपके पास। 16 का क्या तुक है? उसने कहा कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पास प्री इमेज नहीं है। 16 क्यों बता रहे हो आप लोग? 48 तो सीधे सीधे ही बना लोगे। जरूरी थोड़ी है, मैंने ये फिक्स थोड़ी किया किसके पास प्री इमेज नहीं है। हो सकता है ए के पास प्री इमेज नहीं हो सकता है बी के पास प्री इमेज नहीं हो सकता है सी के पास प्री इमेज नहीं हो। मैंने कहा लिखा है कि ए के पास प्री इमेज नहीं है? तो 16 16 16 48 तो यही बन रहे हैं टोटल। तो 16 का तो कोई तुक ही नहीं है। 48 वाले को फिर भी मैं समझता हूं कि कुछ हद तक पास गया है बंदा। 16 बता रहे हैं भाई। मैंने ये कह दिया 1 2 3 4, यहां आपने ए बी और सी लिख दिया, ठीक है। आपने यहां फंक्शन बना दिया और ये आपने ए लिख दिया, ये आपने बी लिख दिया। अब आपने यही क्यों मान लिया कि ए के पास ही प्री इमेज नहीं होगी? कहां लिखा है मैंने? बताओ लिखवाया क्या मैंने कहीं? तो सर तीनों केस काउंट होंगे ना। हो सकता है ए के पास प्री इमेज नहीं हो सकता है बी के पास प्री इमेज नहीं हो सकता है सी के पास नहीं हो। तो फंक्शन तो सारे अलग अलग बनेंगे। जब आप यहाँ पे ये काउंट करेंगे तो सर यहाँ से ऐसा हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है, अलग अलग बना लो। सर हो सकता है कि आपने जो फंक्शन बनाए 1 2 3 4 और यहाँ ए बी सी रख दो। यहाँ आपने 1 2 3 4 बना दिया और यहाँ पे आप ए बी और सी रख दो। ये फंक्शन यहाँ भी काउंट कर रहे हो आप ए से बी में और यहाँ भी काउंट कर रहे हो आप ए से बी में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गई सबको? अब मैंने कहा कि भाई ए के पास मान लो, मैंने मान लिया कि इसके पास प्री इमेज नहीं है, तो इसका मान इस पे कोई एलिमेंट इस पे मैप नहीं होगा। तो यानी 1 के पास अब 2 चॉइस है, बी और सी पे मैप हो सकता है। इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास 2 चॉइस है। तो सर यहाँ टोटल 2 की पावर 4 फंक्शन बना सकते हो। लेकिन ये वो फंक्शन है जिनमें ए के पास प्री इमेज नहीं थी। लेकिन अगर बी के पास प्री इमेज नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और हो सकता है सर सी के पास प्री इमेज नहीं हो। अगर मैं वहां मेंशन करता है कि भाई ए के पास प्री इमेज नहीं है, देन आप इन दोनों को नहीं देखते, फिर आप इसी केस को काउंट करते। तो यहां पे सर यहां भी 2 की पावर 4 बन सकते हैं, यहां भी 2 की पावर 4 बन सकते हैं। तो टोटल तो 48 हो गए। 16 यहां बने, 16 यहां बने, 16 यहां बने। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो इधर देखो, जब यहां पे आपके पास ए के पास प्री इमेज नहीं है तो यहां एक ऐसा फंक्शन बनेगा जब आप सभी एलिमेंटों को बी पे भेज दोगे। तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में ए के पास प्री इमेज भी नहीं होगा और सी के पास भी नहीं होगा। एक फंक्शन ऐसा भी बनेगा इसमें जो इनको आप सबको सी पे भेज दोगे। बनाओगे ना? अरे ये 16 बना के तो देखोगे इसमें। तो सर ऐसे फंक्शन बनेंगे जब सबको बी पे भेज दोगे वो फंक्शन होगा, और सबको सी पे भेजोगे वो भी फंक्शन होगा।
तो वो फंक्शन यहां भी तो बन रहा है जब आप सभी को सी पे भेज दोगे, और जब आप सभी को ए पे भेज दोगे तो सर यहां भी वो बन रहा है, ए पे भेज देंगे। तो सर 3 फंक्शन ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो वो 3 हटाने पड़ेंगे आप, वरना तो 48 आ जाते। समझ में आ रही है? क्लिक हो रहा है थोड़ा बहुत? तो ऐसा कभी नहीं सोचें कि हमें फंक्शन आने लग गया है, ऐसी गलतफहमी कभी ना पालें। हाँ, ये है कि सर कुछ हद तक हम सीख गए हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस हमेशा काम आता है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी काम नहीं आता है, और वो हमें आना भी नहीं चाहिए ऐसा कुछ। क्योंकि वही बात है कि अगर एक दिन में आपने फंक्शन इतना सीख लिया कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब तो फंक्शन बहुत आसान चीज थी। हम ही परेशान हो रहे थे इतने दिन। और कल एक क्वेश्चन और दूंगा, आज आप घर पे रिसर्च करके आए, इस पे सोच के आए। इसलिए मेरा जब भी क्वेश्चन होता है तो आप जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सोचें उस पर, है ना। अब ये समझ में आएगा जो मैं बोल गया कि कौन से 2 काउंट हो गए। देखो इधर बना के देख देता हूं मैं इधर। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब यहां आप टोटल फंक्शन काउंट करेंगे तो उसमें ये फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा, कि आप इन सबको इस पे भेज रहे हो, आएगा इसमें ये। तो ये फंक्शन है वो आपका उसमें भी तो आएगा, बताओ नहीं आएगा क्या? क्योंकि इनमें भी तो आप सबको बी पे भेज सकते हो। तो सर ये फंक्शन जो आपने यहाँ बनाया है तो आप यहाँ भी तो बना सकते हो, इसमें बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो टोटल आप ये काउंट करोगे। सर यहाँ ए बी और सी है, तो सर यहाँ भी तो आप सबको बी पे भेजोगे। अब आपने इसको यहाँ भी काउंट किया है और आपने इसमें भी काउंट कर लिया इसको, तो 2 बार थोड़ी काउंट करोगे एक फंक्शन को, ये समझाना चाह रहा हूं। और एक तो ये हट गया, एक सर आप यहां सभी को सी पे भेजोगे, तो सभी को सी पे भेजने का मतलब है सर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ अपने पास ए बी और सी था, आपने सर सबको सी पे भेज दिया, लेकिन सर सब पर सी को यहां भी तो भेजोगे एक को। बात समझ में आ रही है? तो सर ये फंक्शन यहां भी बनेगा कैसे? देखो 1 2 3 4 और सर यहाँ अपने पास है ए बी और सी, तो यहां भी तो सर सी पे भेज दोगे सबको। ये रहा, बताओ। इसका मतलब सर आपने इसको यहां भी काउंट किया और आपने इस फंक्शन को यहां भी काउंट कर लिया, और आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन से फंक्शन है जो 2 बार काउंट हो रहे हैं? ऐसे फंक्शन जो जिनमें 2 एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं है। दो के पास नहीं है ना, ए और सी के पास। डबल कौन से काउंट हो रहे हैं ये सोचना है, आगे मेरे काम आएगा ये। यहां डबल कौन से काउंट हो रहे हैं बता सकता है आप में से कोई? सर जिन 2 एलिमेंट के पास प्री इमेज ना हो, ऐसे फंक्शन 2 बार काउंट हो रहे हैं, उनको हमें हटाना है। समझ में आ रहा है क्या ये? देखो इधर, इसमें ए और सी 2 एलिमेंट नहीं है जिनके पास प्री इमेज नहीं है, 2 है ना। अरे ये सब ये दिख नहीं रहा क्या? ये इसमें क्या टेंशन में आ रहे हो? सर यहाँ ए और सी 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास प्री इमेज नहीं है, यहाँ ए और बी 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास प्री इमेज नहीं है। तो ये 2 फंक्शन है, और एक और बनेगा यहाँ पे, कौन सा? ए पे भेजेंगे तो सर एक और बनेगा, वो यहाँ बनेगा इसमें, और एक उधर बनेगा, एक इसमें बनेगा एक उसमें बनेगा, सेम टू सेम। कैसे देखो सर, यहाँ देखो आप, यहाँ जगह नहीं है, कहाँ बनाऊं? यहाँ बना रहा हूं, ठीक है। तो सर यहाँ 1 2 3 4 छोटा बना देता हूं, ए बी और सी। सर आप यहाँ देखो ए पे भेज दो सबको, ये इसमें बनेगा, लेकिन ये चीज यहाँ भी तो बनेगी, तो सर यहाँ भी बनेगी, इसका मतलब यहाँ भी तो ऐसा बनेगा। देखो यहाँ 1 2 3 4 और सर यहाँ भेज दिया आपने ए बी और सी, तो सर यहाँ भी आप इन सबको ए पे भेज रहे हो। इसका मतलब सर वो फंक्शन जिनमें कम से कम 2 एलिमेंट जो है उनके पास प्री इमेज नहीं है, वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। देख लो ये कौन सा फंक्शन है जिसमें ए और सी के पास प्री इमेज नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है जिसमें ए और बी के पास प्री इमेज नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है जिसमें बी और सी के पास प्री इमेज नहीं है। अब ये तीनों फंक्शन 2 बार काउंट हुए, लेकिन ये कौन से फंक्शन है? इससे ज्यादा और नहीं बना पाओगे जिसमें 2 के पास प्री इमेज नहीं है, ये बनेंगे टोटल।
ऐसे फंक्शन जिनमें दो एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं है वो यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं बन सकते, और कोई चॉइस ही नहीं बची। इसका मतलब कौन से हटे? सर आपने तो वो पूछे थे जिनमें एक के पास प्री इमेज नहीं हो, लेकिन हमने जब वो काउंट किए ना तो उसमें दो एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं है, वो दो बार काउंट हो गए, फिर हमने उनको हटा दिया। तो टोटल ये 6 है, लेकिन 3 तो रखोगे, 3 तो रखोगे तो कितने हटा देंगे? 3 हटा देंगे, तब 45 आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? और जब आप ऑन टू फंक्शन की काउंटिंग करते हो ना तब यही फॉर्मूला बनता है वहां। पहले टोटल फंक्शन होते हैं, उसमें से कौन से हटाने हैं जिनमें कम से कम एक के पास प्री इमेज नहीं है, लेकिन जिनमें दो के पास प्री इमेज नहीं है उनको फिर थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, डबल जोड़ते हो फिर घटाते हो। जिनमें ऐसे एलिमेंट जो दो एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं, ऐसे फंक्शन जो होंगे वो सर दो बार काउंट हो जाएंगे उसमें। अब अगर आपसे कहे फिर सर तीन एलिमेंट जिनके पास प्री इमेज नहीं हो, तो वो ऐसा तो यहाँ फंक्शन ही नहीं बनेगा। अरे तीनों के पास प्री इमेज नहीं होगा तो फंक्शन ही नहीं बनेगा फिर। लेकिन आगे तो और काउंट कर सकते हो आप। मान लो इधर 4 एलिमेंट हैं, आप उधर 5 कर लो, या इधर 5 कर लो उधर 4 कर लो, या इधर 4 कर लो इधर 4 कर लो, फिर काउंट करके देखो। जम रही है बात है? ये बना बना के देखने से आते हैं बेटा। ऐसे इसमें कोई रूल नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं तुम याद कर लो चले जाओ। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपका दिमाग बहुत खाएंगे, खूब टेंशन आएगी। और ये आते हैं आईआईटी जेईई में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सोचो, नेट में कोई नहीं पूछेगा आपसे फंक्शन कितने बनेंगे, और वैसे पूछा हुआ है ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं पूछा हुआ है, जिसमें उसने दिया था ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। आपकी सीट में मिल जाएगा क्वेश्चन, पूछा हुआ है, तो काउंटिंग पूछी भी जा सकती है। तो पहले ये बताओ ये हजम हो गया क्या? अच्छी बात। तो यहाँ कितने बनेंगे बताओ, कितने बनेंगे टोटल? 45 बन जाएंगे, यानी टोटल सर यहाँ बनेंगे 48 में से 3 हटा देंगे। और कैसे हटाए मैंने ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो आप सारे बना लेंगे डायग्राम अच्छे से। सर 16 + 16 + 16 48 बने थे टोटल, लेकिन सर ये दो दो बार काउंट हो गए थे, 3 उनको हमने हटा दिया। लिख लो सभी, पक्का? तो 5 मिनट का ब्रेक दिया जाए। यस सर। है जरूरी है, मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को, इसलिए तो रियल ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है।